मैं सबसे पहले माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग को और पूरे स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो मुजफ्फरपुर का पीकू है, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसके बारे में पिछली बार हम लोगों ने ये तय किया था कि इसको निर्मित कराएंगे जो स्थिति को देखते हुए, और लक्ष्य के मुताबिक इसका काम पूरा हुआ। जैसा कि बता ही रहे थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बीच में कोरोना वायरस के चलते ये काम रुक गया था। पुलिस स्टेशन मीरा रोड में फिर उस काम ऑफिस के तहत उसको पूछता, इसका जब जब ये लगातार बातचीत होती रही, मुजफ्फरपुर सब लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया, और आज ये स्थिति है कि न सिर्फ बनकर तैयार हो गया, बल्कि आज ये खुशी की बात है कि आज भले ही हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे हों, लेकिन उसका उपयोग शुरू हो के बारे में। लेकिन इसके अलावे हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्कीम एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए कुछ जगहों पर हम लोगों ने लाभ लिया, लेकिन अब हम लोगों ने राज्य सरकार में तय किया कि हम लोगों का जितना भी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सभी जगहों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। तो कोई काम नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं। और ये जो कोरोना वायरस के चलते हो रहा, तो उसके बारे में तो हम सबको यही कहेंगे कि भाई देख लीजिए, कोरोना वायरस के मामले में बिहार में तो जागृति बहुत रही, गांव-गांव के लोगों में जागृति रही है, तो ये मामूली बात नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस के भी क्षेत्र में भी जो हम लोगों ने जन जागृति का अभियान शुरू किया है, तो जन जागृति का अभियान में सब लोगों का सहयोग होना चाहिए ताकि लोग अलर्ट रहें। मास्क के बारे में उनको बताया जा रहा है, एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखने के बारे में किया जा रहा है। जो लोग 65 साल से अधिक उम्र के हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल तक के उम्र के और उससे कम उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, या किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, 4 प्रकार के लोगों को तो बिल्कुल ही ध्यान देना पड़ेगा, उनको अलग थलग रखना जरूर पड़ेगा ताकि किसी का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। और आप लोगों को हम बता दें कि जापानीज इंसेफेलाइटिस और इस सब का जो गया से लेकर के कई जगहों पर, और हम लोगों ने तो तय कर दिया कि जेई का जो टीकाकरण है वो करीब करीब 26 जिलों में पूरा हो चुका है। हम लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसकी जो दवा आती है टीकाकरण की वो आ जाए, और बाकी 12 जिलों में भी हम लोग इसका टीकाकरण कराना चाहते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कहाँ का आदमी कैसे किस चीज़ से प्रभावित हो जाए। इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग लगे हुए। और ये मालूम है ना कि पहले क्या स्थिति थी। आमतौर पर जो टीकाकरण पहले होता था, क्या था, 2006 में हम लोगों ने सर्वे किया था, मात्र 18% टीकाकरण था। और अब आप जान लीजिए कि अब स्थिति हो गई कि अब हमारा बिहार में 86% टीकाकरण है, और हम लोगों का लक्ष्य है कि टीकाकरण के मामले में हम लोग देश के टॉप 5 जो 5 राज्य होंगे उसमें हम शामिल रहेंगे। इतना हम लोगों का टीकाकरण के लिए भी है, एक एक चीज़ के लिए।